बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं कि वो लोग जिन्होंने जुलाई 2022 के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, ख़ास तौर पे DHA की प्रॉपर्टी खरीदी थी, और आज अगस्त 2024 के अंदर कितना डिफरेंस आया प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं, और अगर इंक्रीज हुई हैं तो कितनी हुई हैं। तो चले वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि DHA फेज 7 की। अच्छा, फेज 7 की प्राइस जो थी, जो इसने अपना हाई देखा 2022 के अंदर, वो था तकरीबन 75 लाख रुपीस में 5 मरला की फाइल थी। आज वही फाइल 31 लाख रुपए में भी सेल नहीं हो रही। इस वक्त 30.5-31 का रेट चल रहा है। इसी तरीके के साथ अगर मैं बात करता हूं आपकी 10 मरला की, तो 1 करोड़ 45 लाख रुपया रेट था 2022 के अंदर। आज उसी का रेट जो है वो 1 करोड़ 5 लाख में आया हुआ है। अगर एक कनाल की बात की जाए तो 2 करोड़ 20 लाख से स्टार्ट हो, उस वक्त रेट था 2022 में। आज उसी फाइल का रेट 1 करोड़ 75 लाख रुपए है। ये रेट जो है ये फाइल्स के हवाले से हैं, और सबसे ज्यादा हिट अगर किसी जगह के ऊपर किसी चीज में पड़ी है तो वो पड़ी है हमें फाइल्स के अंदर। अब वो फाइल होल्डर जिन्होंने 2022 में इन्वेस्टमेंट की थी, ये चीज ज़हन में रखते हुए इससे कुछ फायदा होगा, हम इससे कोई एसेट बनाएंगे, आज वही लोग सबसे ज्यादा नुकसान के अंदर है। आज मैं पर्टिकुलरली फेज 7 के हवाले से बात करूंगा कि फेज 7 के अंदर ना सिर्फ फाइल्स के अंदर, प्लॉट्स के अंदर भी हमें अच्छा खासा जो है वो चीज नजर आई है, एक गिरावट नजर आई है, उसकी प्राइसेस के अंदर नजर आई है। वजह उसकी डिमांड है कि अगर 5 मरला की फाइल आज 75 लाख से 31 लाख में आई हुई है, अगर 10 मरला की फाइल आज 1 करोड़ 45 लाख से 1 करोड़ 5 लाख पे आई हुई है, तकरीबन 40 लाख के फर्क से। इसी तरीके के साथ 2 करोड़ 20 लाख वाली फाइल आज 1 करोड़ 75 लाख में आई हुई है। इसके पीछे ये नहीं है कि वो प्रोजेक्ट बुरा है, ये वजह नहीं है कि उस प्रोजेक्ट की वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, ये वजह नहीं है कि वहां पे लोगों जो है वो घर नहीं बना रहे या वो शायद अलग थलग जगह है, नहीं, बल्कि सिर्फ एक रीजन है, वो है डिमांड एंड सप्लाई पे चलने वाली ये मार्केट। आज लोगों की बाइंग पावर इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है कि वो लोग जो कि अपना किचन चलाने के लिए हर बंदे ने एक बजट सेट किया होता था, आज वो बजट डिस्टर्ब हुआ है। तो लोग अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी फाइल्स को जब थ्रो करके सेल करते हैं तो रेट हमेशा नीचे गिरते हैं, मार्केट में गाहक नहीं है। इस वीक यानी कि इस पूरे वीक के अंदर भी अगर मैं सबसे ज्यादा ट्रांसफर्स की बात करूं DHA के अंदर, मंडे से लेके आज फ्राइडे तक, तो तकरीबन हमें 8 से 10 से ज्यादा ट्रांसफर पर डे नजर नहीं आई। 5-7 4-5-7 से ज्यादा ट्रांसफर्स नहीं होती। वजह यह है कि मुल्की हालात, मुआशी हालात, इसके साथ साथ जो आपका इंटरेस्ट रेट है, इसके साथ साथ जो गोल्ड का रेट है, ये वो चीजें हैं जो कि प्रॉपर्टी की मार्केट को, रियल एस्टेट की मार्केट को बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है। हाँ, अलबत्ता इसके साथ साथ एक पैरेलल मार्केट चली, वो चली आपकी कंस्ट्रक्शन की मार्केट, वो चली आपकी घरों की मार्केट। फेज 7 के अंदर क्या घरों की प्राइसेस भी इसी तरीके के साथ 30-40% 50% इंक्रीज हुई? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वहां पे चीजों की जो उस कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो मटेरियल था, अगर हमें 2022 में देखते हैं तो हमें एक जो बैग था सीमेंट का वो मिल जाता था 1050-1100 रुपए का। आज वही 1500 से लेके 1550-1600 रुपए का एक बैग है। इसी तरीके के साथ स्टील, एल्यूमिनियम, आपकी जितनी भी वहां पे ब्रिक्स, इवन 13-14 हजार रुपए की, 13-14 रुपए की एक ईंट आज वही 18.5 रुपए की मिल रही है। तो ये वो चीजें हैं कि वहां पे घरों की प्राइसेस के अंदर हमें एक होशरबा इजाफा नजर आया। वजह ये महंगाई है, यानी एक बंदे की जो नेचुरल जरूरत थी, एक बंदा जो कि एक चीज, एक घर लेने के लिए, एक घर बनाने के लिए जो उसकी जरूरत है, एक छत की जरूरत है, उसकी प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हुई हैं। वो 2022 के अंदर 6-7 करोड़ का बेहतरीन घर मिल जाता था, आज वही हमें 13-14 करोड़ का घर मिलता है। वजह यही है कि बाकी चीज़ों के अंदर इजाफा इतना तेज़ी के साथ हो चुका है जो कि एक आम बंदे की ज़रूरत है, लेकिन जो एक इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट के अंदर एक अच्छा खासा डेंट पड़ा है। और ये ही सबसे बड़ी रीज़न है कि जब इस तरह के हालात चल रहे होते हैं तो हमें अनसर्टेनिटी एक वाज़े नज़र आती है। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि DHA फेज 10 के हवाले से, कि फेज 10 के अंदर क्या हालात चल रहे हैं,
फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, और इसी तरीके के साथ आपके बाकी फेजेस को, फेज़ 8 वगैरह को भी हम कंप्लीटली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि 2022 में एक वो बंदा जिसने एक इन्वेस्टमेंट की थी, ये माइंड में रखते हुए कि मुझे इससे आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल के अंदर एक अच्छा मुनाफा आएगा, वो मुनाफा होने की बजाय वो पेमेंट जितनी उसने लगाई थी उतनी मिलने की बजाय उससे 30, 40, 50% तक गिर गई है। और इसकी वजूहात हम इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप भी रियल एस्टेट के हवाले से, ख़ास तौर पे DHA के हवाले से चीज़ों से अपडेट रहना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ गपशप होती रहेगी। फ़ी अमान अल्लाह।